7 बदनसीब अफराद जिन्होंने दौलत और शोहरत की खातिर इस्लाम को छोड़ा। नंबर 7, परवीन बाबी। दोस्तों, परवीन बाबी वो भारतीय अदाकारा हैं जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आसमान की बुलंदियों को छुआ और इस दौरान इनका नाम बहुत से मशहूर भारतीय अदाकारों और फिल्म मेकर्स के साथ जोड़ा गया। इन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती का फायदा भी उठाया, मगर इनका अंजाम काफी खौफनाक हुआ। परवीन बाबी 1970 और 1980 की दिहाई में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब और बोल्ड अदाकारा समझी जाती थी, जिन्होंने शोहरत, दौलत और सुपरस्टार स्टेटस के लिए हर वो काम किया जो कोई भी बाहया शरीफ खातून सोच के भी नहीं कर सकती, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। परवीन बाबी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी जिनका ताल्लुक जूनागढ़ से एक पश्तून यानी के पठान कबीले खिलजी से था। इनके वालिद वली मोहम्मद खान नवाब ऑफ जूनागढ़ के लिए एक वजीर का काम सरंजाम देते थे और इनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। बाप की मौत के बाद इन पर एक कम उम्र में ही मॉडलिंग का शौक चढ़ गया और इन्होंने इस मकसद के लिए 1960 की दिहाई में हर हद पार कर डाली। अपने कैरियर के दौरान वो बहुत से अदाकारों के साथ रिलेशनशिप्स में रही, जिनमें डैनी डेंजोफा, कबीर बेदी, महेश भट्ट और अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। साल 1990 के दौरान इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को बचाने के लिए इस्लाम को खैरबाद कह दिया और इस दौरान इनके बारे में ये भी कहा जाने लगा कि वो पागल होती जा रही हैं। 2005 में परवीन बाबी काफी हद तक मेंटली इली यानी कि ज़हनी तौर पर पागल हो चुकी थी, जब दुनिया को ये मालूम पड़ा कि इनकी लाश काफी दिनों से इनके घर में मौजूद है और किसी को खबर भी नहीं, और यूं ये अदाकारा अपने बुरे अंजाम तक पहुंची। नंबर 6, फातिमा सना शेख। दोस्तों, पैसे की खातिर इस्लाम को खैरबाद कहने वाले लोगों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 6 पर भारत की खूबसूरत अदाकारा फातिमा सना शेख आती हैं। और जी हाँ, ये वही खातून हैं जिन्होंने आमिर खान की मशहूर फिल्म दंगल में एक वुमन रेसलर यानी कि एक मर्दमार औरत का किरदार निभाया था और इसी फिल्म में आकर वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गयी। 31 साल फातिमा का ताल्लुक बम्बई से है। इनकी वालिदा राज तबस्सुम एक मुसलमान है, जबकि इनके वालिद विपिन शर्मा एक हिंदू। माँ बाप के मुख्तलिफ मजाहिब का यही मतलब हुआ कि वो अपने भाई के साथ 2 मजाहिब की मौजूदगी में पली बड़ी हैं। इसलिए आज आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की बाकी फैमिलीज में आजकल कल्चरली किस तरह की खिचड़ी पकी हुई है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम से अपना रिश्ता खत्म कर दिया और वो अपने एक इंटरव्यू में ये भी कह चुकी हैं कि इनको ना तो मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू कहा जाए, और वो सिर्फ अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। आज वो एक काफी बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होने के साथ साथ हिंदू मत के काफी करीब आती जा रही हैं और वो अक्सर दिखने में हिंदू लड़कियों वाले हुलिये में ही नजर आती हैं। मजहब से दूर होने के बाद बॉलीवुड इन पर काफी ज्यादा मेहरबान होता दिखाई दे रहा है और आज इनको एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिल रही हैं, जिनमें दंगल के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फिर सूरज पे मंगल भारी, अजीब दास्तान और सैम बहादुर शामिल है। नंबर 5, तिलक रत्ने दिलशान। दोस्तों, तिलक रत्ने दिलशान माजी के एक बेहतरीन श्रीलंकन ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जिन्होंने सालों साल तक अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। पैसा कमाने और बहुत से अवार्ड हासिल करने के अलावा वो भारत की IPL में भी खेल चुके हैं और यहाँ से इन्होंने काफी नोट छापे हैं। वो क्रिकेट की दुनिया में स्कूप शॉट को इजाद करने की वजह से भी जाने जाते हैं। दिलशान का ताल्लुक श्रीलंका के एक ऐसे खानदान से है जहाँ इनके वालिद मुसलमान जबकि इनकी वालदा का ताल्लुक बुद्ध मत से था। वो जिंदगी के शुरू में एक मुसलमान थे और मुसलमानों की तरह कुरान की तलावत भी किया करते थे। इस दौर में इनका नाम तोआन मोहम्मद दिलशान था, मगर जब वो एक अजीम क्रिकेटर बनने की तरफ बढ़ने लगे तो मुखालफीन ने इनको काफी ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और इनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया कि टीम का हिस्सा बनने के लिए इनको इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद इन्होंने प्रेशर में आके इस्लाम को खैरबाद कह दिया। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माँ की तरह बुद्ध मत को वापस ज्वाइन कर लिया और आज भी वो इसी मजहब के पैरोकार हैं। 2014 में जब पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद को दिलशान की माजी का पता चला तो इन्होंने दिलशान को इस्लाम में वापस आने की दावत भी दी, जिसकी वजह से काफी स्कैंडल भी बन गया था। नंबर 4, जावेद अख्तर एंड फैमिली। दोस्तों, 78 साल जावेद अख्तर आज पूरे भारत में ही मुसलमानों की रहनुमाई करते नजर आते हैं, जो कि अपने मजहब को छोड़कर अपने टैलेंट और अपने पेशे को ही अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं। जावेद अख्तर एक भारतीय अदीब, शायर और सियासतदान भी हैं जिन्होंने हनी ईरानी और फिर शबाना आजमी 2 औरतों से शादी कर रखी है। इस आदमी का बाप भी एक मशहूर शायर था और इसके दादा अपने दौर के बेहतरीन इस्लामी माहिरीन में से एक थे। इनका पुराना घराना बहुत ही इस्लामी हुआ करता था, मगर भारत में रहने की
की वजह से इस बंदे को हिंदू रवायात और इनका कल्चर बहुत पसंद आने लगा और इस्लाम से इसका दिल दूर जाने लगा। जावेद अख्तर की तरह इनकी दोनों बीवियां भी ला मजहब यानी कि वो किसी भी मजहब को नहीं मानती और इसके साथ साथ जावेद अख्तर के 2 बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर भी मौजूद हैं, जो कि काफी अरसे से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। जावेद अख्तर पूरी दुनिया को पब्लिकली भी ये काफी बार कह चुके हैं कि इनकी औलाद पूरी तरह से एथीस्ट यानी कि ला मजहब है और इसलिए इनको इस्लाम से ना जोड़ा जाए। और सच बात तो ये है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। दोस्तों, जावेद अख्तर जैसे बदनसीब अफराद के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपने ख्यालात से आगाह जरूर करें। नंबर 3, नरगिस दत्त। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय अदाकारा नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद था और ये आपके मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की वालदा थी। नरगिस ने 5 साल की उम्र में ही अदाकारी शुरू कर दी थी और वो अपनी बेहतरीन अदाकारी, खूबसूरती दोनों की वजह से ही जानी जाती थी। प्रवीण बाबी की तरह नरगिस ने भी अपने फिल्मी कैरियर के दौरान ऐसे बहुत से काम किए जो कि एक मोमिन लड़की को जेब नहीं देते। वो भारतीय फिल्मी लेजेंड राज कपूर के साथ 10 साल तक इस वक्त रिलेशनशिप में रही, जब वो न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि राज कपूर के बच्चे भी मौजूद थे। इसके बाद एक दिन शूटिंग के दौरान नरगिस की जान को इस तरह खतरा पेश आया जब इनके सेट पर आग लग गई और वहाँ पे मौजूद एक छोटे अदाकार सुनील दत्त ने आग में कूद के इनको बचा लिया। ये हादसा फिल्म मदर इंडिया के सेट पर पेश आया था जिसमें ये दोनों ही काम कर रहे थे और सुनील दत्त की इस बहादुरी को देखकर नरगिस ने बाकी पूरी दुनिया और अपने मजहब को छोड़कर इनसे शादी भी कर ली। इनके 3 बच्चे भी हैं जिनमें से एक संजय दत्त भी हैं। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने अपने मजहब को पूरी तरह से छोड़ दिया और आज इस बदकिस्मत औरत का तमाम खानदान हिंदू हो चुका है, जिसमें इनके बच्चे और इनके बच्चों के बच्चे भी शामिल हैं। नंबर 2, हरिलाल मोहनदास गांधी, सन ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स देखकर धोखा ना कहें, क्योंकि ये शख्स महात्मा गांधी नहीं बल्कि इनका बेटा हरिलाल मोहनदास गांधी है, जो कि अपने बाप और इनके मजहब से दूर भाग गया था और जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफी अरसे तक खतो किताबत भी होती रही। हरिलाल मोहनदास गांधी महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि जंग आजादी में भी हिस्सा लिया और साल 1936 के दौरान हरिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के बापू की काफी बदनामी होने लगी कि इनका बेटा ही इनके मजहब को छोड़कर भाग गया है। हरिलाल ने अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया था, जिसकी वजह से सभी को काफी हैरत भी हुई। साल 1935 से 1936 के दौरान गांधी और इनकी बीबी ने हरिलाल को काफी खत भी लिखे, जिनको द लेटर्स ऑफ गांधी कहा जाता है। ये गांधी जी की जिंदगी के सबसे अहम दस्तावेजात में से हैं, जिनमें दोनों माँ बाप ने अपने बड़े बेटे को इस्लाम को छोड़ने को कहा है। गांधी ने अपने खतूत में ये भी कहा है कि इनके बेटे के मसाइल इनको यूनाइटेड इंडिया के मसाइल से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। आप इसको हरिलाल की बदकिस्मती कहें या कुछ और, मगर इन्होंने अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर इस्लाम को खैरबाद कह दिया। द लेटर्स ऑफ गांधी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें मशहूर अदाकार अक्षय खन्ना ने इनका किरदार निभाया है। नंबर 1, ज़ैन मलिक। दोस्तों, 30 साल ज़ैन मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर झंग और बरतानिया दोनों से है। इनके वालिद यासिर मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जबकि इनकी वालिदा ट्रिशा मलिक एक भारतीय गोरी अदाकारा थी। ज़ैन एक बेहतरीन गुलकार हैं जो कि अपने प्रस्तारों के दिलों में रहते हैं और साल 2015 से 2021 तक वो सुपर मॉडल जीजी हदीद के साथ बगैर शादी के ही एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिससे इनकी एक औलाद भी हुई। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बरतानिया में गुजारा है, जिस दौरान इनको इनके मजहब की वजह से काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया और साल 2018 के दौरान इन्होंने दुनिया के सामने ये भी कह दिया कि वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि वो एक एथीस्ट हैं, यानी कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इनको मुसलमान ना कहा जाए और ना ही ये अपनी जिंदगी मुसलमानों की तरह गुजारना चाहते हैं। ज़ैन को पूरी दुनिया के सामने इस वक्त शोहरत मिली थी जब इन्होंने मशहूर ज़बाना शो एक्स फैक्टर में कामयाबी हासिल की। इस शोहरत, कामयाबी और साथ साथ मिलने वाले पैसे की वजह से ज़ैन मलिक खुदा के रास्ते यानी कि सिरात मुस्तकीम से हट गया और वो एक आम गोरे सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी गुजारने लगा। जीजी हदीद जो कि एक मुसलमान फलस्तीनी मॉडल है और इससे पहले पेरी एडवर्ड्स और स्टेफनी डेविस के साथ भी ये बंदा जिंदगी गुजार चुका है और आज इनका ताल्लुक खुदा से ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि इनका ताल्लुक अब नशे से अच्छा है। ज़ैन की ज़हनी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसलिए वक्त के साथ साथ इनके और जीजी हदीद के ताल्लुकात भी खराब होते गए, जिसके बाद आखिरकार इनका ब्रेकअप भी हो गया। $100 मिलियन के असासों के मालिक ज़ैन मलिक के पास पैसा, दौलत, शोहरत और सेलिब्रिटी का स्टेटस भी मौजूद है, मगर ज़हनी सुकून मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी और ऐसे मशहूर इंसान को जानते हैं जिसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें। और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।